Dinesh Sharma ji, 3 minutes allocated to you. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मणिपुर माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि देश तेजी के साथ आर्थिक रूप में प्रगति कर रहा है और इसका सबसे बड़ा नमूना अभी कुछ दिन पहले ही 8.2% का जीडीपी की तिमाही, जो पिछली तिमाही थी उसमें उसकी दर आई है। उससे ये सिद्ध होता है कि हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक देश के रूप में हम सुशोभित हुए हैं। वर्तमान में भारत ने अपने सभी राज्यों को बराबर से उनकी प्रगति के लिए काम किया है। मानवर आज का जो समसामयिक मणिपुर माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक है, इसकी मूल भावना के अंतर्गत जो 7 अक्टूबर 2025 को जो संसद के माध्यम से एक जारी किया गया जो अध्यादेश था, उसे विधेयक में बदलने की प्रक्रिया मात्र है। हम सब जानते हैं कि यह राज्य के कानूनों को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के अनुरूप बनाता है, दोनों में समसमानता का भाव पैदा करता है और ये विधेयक में नई धारा 148(1) के अंतर्गत जो जोखिम वाले सामान हैं उनको अनिवार्य ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू की गई है। ये एक डिजिटल निगरानी प्रणाली है। यानी नियत साफ है कि हम सुरक्षा भी और आर्थिक व्यवस्था भी, हम सामाजिक समरसता भी और एक प्रगति के तौर पर मणिपुर को एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने की अभिकल्पना के साथ में काम कर रहे हैं। भारत आज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और रक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति कर रहा है, मैं समझता हूं कांग्रेस के मित्र यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उनके एक रक्षा मंत्री का जो मणिपुर का आज हम विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पूर्व जो रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटोनी जी, उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि जो उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय सीमा सुरक्षा की उपेक्षा की गई थी और जिससे दशकों तक कमजोरी बनी रही। Member, please conclude. आज मैं इस विधेयक का न केवल समर्थन करता हूं, बल्कि मैं समझता हूं कि आर्थिक उन्नति के तौर पर और जो सीमांत प्रदेश के तौर पर ये मणिपुर निश्चित रूप में प्रगति की तरफ जाएगा और आर्थिक उन्नति से वहां के व्यापारियों को कर का सरलीकरण की जो लाभ है वो आसानी के साथ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।